चलिए दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पर टेंस के बारे में आज हम बताएंगे। यूज ऑफ मेक इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो है मेक का प्रयोग कैसे करें। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया स्ट्रक्चर आपको एक बार नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेक ले लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स भी लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मेक के जगह पर क्या बात या फिर आप हैव का यूज कर सकते हैं। और प्लस होगा ऑब्जेक्टिव केस और प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा आपका वर्ब आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि करा कि ही मेक्स हिम राइट अ लेटर, ही मेक्स हिम राइट अ लेटर, यानी कि वह जो है एक पद उनसे, वह उनसे एक पद लिखवाता है। या मैं अगर कहना चाहूँ तो वह उनसे एक पद लिखवा रहा है, लिखता नहीं है। अगर लिखता है तो हम क्या लिखेंगे, ही राइट्स लिखेंगे। बट अगर कोई लिखवा रहा है या कोई काम थर्ड पर्सन से, कोई थर्ड वर्ड है जिससे हम काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक आपने देखा होगा सब्जेक्ट और वर्ब जो लेता है उसके बीच में आपका एक ये पॉजिटिव वर्ब बोला जाता है। तो पॉजिटिव वर्ब का यूज कीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज कीजिए। हम इसी में आगे बताएंगे कि गेट का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए, तो ही इज मेकिंग हिम राइट अ लेटर, यानी कि वह जब उनसे एक वह पद लिखवा रहा है। फिर हम आगे हम बात करें, ही हैज मेड हिम राइट अ लेटर, यानी कि उन्होंने उनसे एक पद लिखवाया। ही हैज बीन मेकिंग हिम राइट अ लेटर, वह उनसे एक पद लिखवाता रहा। फिर अगर हम आगे हम चले, फिर सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि यूज ऑफ गेट इन प्रेजेंट टेंस, गेट का प्रयोग कैसे करें। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या आप करेंगे, सब्जेक्ट का यूज कीजिए और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, हम गेट का यूज करेंगे। और गेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो भी हो। जब जैसे मैं अगर कहूँ कि वह जो है ही गेट्स द कार वॉश, यानी कि वह कार को धुलवाता है, वह कार को वॉश करवाया, धुलवाया। ही गोट द हेयर कट, क्या है, ही गोट द हेयर कट, उन्होंने बाल कटवाया। ही गेटिंग हेयर कट, वो बाल कटवा रहा है। ही हैज गोट द हेयर कट, उन्होंने बाल कटवाया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आप जो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, हम गोट का प्रयोग किया गया है और गोट के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा हमेशा V3 का प्रयोग होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है आप इज का यूज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर लगा ही इज गेटिंग द एयर कट। चलिए, तो जैसा कि नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो सिंपल होता है, एक आप सिंपल हो गया, सेकंड हम कंटिन्यूअस याद करेंगे, थर्ड में परफेक्ट हो जाएगा और फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, को हम शॉर्ट में पीसी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या करना, सिंपल में आपका सब्जेक्ट प्लस V1 V5 हो जाएगा। कंटिन्यूअस में बता रखा हूँ, सब्जेक्ट पास एमईआर लगाइए, उसके बाद बिफोर मतलब V प्लस ING। तो परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव या हैज का प्रयोग कीजिए, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, V3 का प्रयोग करेंगे। फिर जाकर आगे हम देखते हैं क्या का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सब्जेक्ट का यूज कीजिए, उसके बाद आप हैव हैज का प्रयोग कीजिए, उसके बाद बीन का प्रयोग और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका V4 का प्रयोग होगा, V3 नहीं होगा, V4 हो जाएगा। चलिए, तो समझ गए। नेक्स्ट आगे चले, आगे अब जाता है सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। सब्जेक्ट तो देखिए क्या होता है, जो कोई वर्क करता है वो क्या हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को हम दो भागों में डिवाइड किया, जैसे एक सिंगुलर हो गया और दूसरा आपका क्या यहाँ पर प्लूरल दिया गया। देखिए सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ हमेशा V5 का यूज करेंगे, V1 नहीं, क्या होगा V5। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर है, इसके यहाँ पर क्या करा V5 कर देते, V5 हो जाएगा। जैसे कि प्ले होता है, प्ले आपका क्या है, प्ले आपका V1 है, प्ले हो गया, गो हो गया, राइट, लाफ, वॉक, ये सब V1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आप इसमें एस या एस जोड़ेंगे तो आपका क्या जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिंगुलर जो सब्जेक्ट आई को हम क्या करेंगे, आई को छोड़ के चलिए, आई क्या आपका ये एक्सेप्शन आ जाता है, आई को छोड़ करके बाकी जितने सारे सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम क्या करेंगे V5 का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आई को रिमूव कर लिया है। चलिए, अब प्लूरल फॉर्म में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या प्लूरल प्लस क्या होगा, प्लूरल है तो इसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। और V1 आपको बता दें, यहाँ पर आपको एस हटाना पड़ जाएगा, जहाँ जहाँ ही V5 को फॉर्म में इसलिए हम क्या करेंगे
V1 बनाने के लिए हम S को रिमूव कर देंगे। चलिए, यहाँ आपने देखा यहाँ पर क्या V1 है और यहाँ पर आप क्या करेंगे S लगा देंगे। एक्चुअली ये क्या आपका V5 है, इसलिए यहाँ पर S या ES का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राइट है तो राइट का आप क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। लाफ है तो लाफ का क्या होगा, लाफ्स हो जाएगा। और जैसे वहाँ पर वॉक है तो वॉक का वॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़े। पुल्लर में जैसे होगा V का प्रयोग करते हैं। V हो गया हम लोग, यू हो गया, सब हो जाएगा, दे हो गया, बॉयज हो गया, प्लस माय प्लस नेम। अगर माय के बाद कोई नाम आता हो पुल्लर फॉर्म में हो तो उसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो सेंटेंस है, राम गोज, ही लाफ्स, वह हंसता है, सीता राइड्स, यू प्ले, आई गो, वी लाफ, सी सिंग्स, दे वॉक, माय फादर वॉक्स, माय ब्रदर सिंग, बॉयज प्ले, बॉय प्लेज। अगर बॉयज होगा क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। और अगर एक ही लड़के बात और बॉय है क्या लिखेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं, क्या होगा, द बॉय प्लेज हो जाएगा। चलिए, तो फिर आगे बढ़े, आज इतना रहने थे। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं।